एडवोकेट शैलेंद्र जी का वो प्रधानानंद पे कह रहे हैं, तो देखिए लूटने वालों को कोई कहां तक रोकेगा। भोले वाले आसाराम संत के शिष्यों को लूटा जा रहा है क्योंकि उसको आसाराम जी के शिष्य किसी और पार्टी को वोट न दे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक दलाल धनानंद को लगाया है, संघाचार्य जो सरकारी दरबारी संत होते हैं उसको लगाया है। ये पुराना टैक्टिस है भाजपा का, कोई नया नहीं है। तो गुरु ने अगर ज्ञान चक्षु दिया है तो शिष्य उस ज्ञान चक्षु से अपने गुरु के ज्ञान को पकड़ेंगे, और अगर ज्ञान चक्षु नहीं है तो लूटेंगे। इस समाज में एक लूटने वाले, एक लूट जाने वाले, दो तरह के लोग हैं। जो लूटने वाले हों अमीर बन जाते हैं, जो लूट जाने वाले हों गरीब होते हैं। और लूट जाने वाले ही अपना पैसा दे देकर लूटने वाले को अमीर बनाए रहते हैं। सिंपल सी बात है, थ्योरी ऐसे ही दुनिया चलती है। तो आसाराम बापू जी के शिष्य किसी और पार्टी को वोट ना कर दें, इसलिए भाजपा ने अपने दरबारी को लगा दिया है कि हे दरबारी, इन सबको मूड बना के मुझे वोट दिलाओ। कहीं कल को राजस्थान से गुजरात तक ये कोहराम मचा दिए, लोकसभा चुनाव है तो वोट पे असर पड़ेगा। तो दरबारी निकल पड़ा है, और वैसे भी स्वभाव से धनानंद है, जहां धन मिलेगा वहीं वो पलटी खाएगा, वहीं वो लुढ़कता रहेगा, वो उसके स्वभाव में है। तो लूटने वाले को कौन बचा सकता है और लूटने वाले को कौन कुछ कह सकता है। सिंपल सी बात है। आज आपको पता चल गया होगा नो लेफ्ट नो राइट का क्या मतलब होता है। इतने बड़े धंधे को आपको एक भी मास्टर स्ट्रोकबाजी जो पूरे दिन करता रहता है सरकार की चापलूसी, एक भी दिखा आपको? एक भी दिखा आपको? या मैं लगातार कब से कह रहा हूं, यानी आज आपको ये पता चल गया कि आप जो समय लगा रहे हो इंडिया स्पीक्स पे वो सही जगह लगा रहे हो, आप जो सब्सक्रिप्शन भर रहे हो सही जगह भर रहे हो। क्योंकि हमारी जो न्यूज है वो एक जाके एक समय परिणति उसकी स्पष्ट दिख रही है पॉलिसीज में कि वो है, यानी हम सही न्यूज के रास्ते पर हैं, लेफ्ट राइट के रास्ते पे नहीं, सही रास्ते पर हैं। और इसलिए आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। संजीव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, 5 महीने का मेंबरशिप लेके आप लोगों ने चैनल को बचा रखा, आप सबका धन्यवाद। ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन बटन, इसलिए मैंने उसका ज्वाइन बटन का शुल्क बहुत कम कर दिया है ताकि मैक्सिमम लोग ले तो ये चैनल बचा रहेगा। यूट्यूब के थोड़ा पैसा मिलेगा तो यूट्यूब इसको बचाए रखेगा। अन्ना शिकरवार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ज्वाइन मेंबरशिप सर, यू आर ग्रेट। थैंक यू अन्ना जी, थैंक यू सो मच। सच मैं बोलता रहूंगा और आप लोग साथ रहेंगे तो और सच मैं बताता रहूंगा, क्योंकि हम सबको लोकतंत्र में एक हम पार्टनर हैं, हम यानी आम जनता, हमें उस पार्टनरशिप से बाहर कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। सुनील पेंडलकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अविनाश जी कह रहे हैं अब तो लगता है 2016 का नोटबंदी भी एक बड़ा घोटाला है। बहुत बड़ा घोटाला। अगर नोटबंदी सही होता तो भाजपा अपनी जो उपलब्धि गिनवाती है 2019 के भी उपलब्धि में क्यों नहीं नोटबंदी जोड़ा, क्यों नहीं नोटबंदी को उपलब्धि करती है? मुझे आंकड़ा ध्यान नहीं है। कहा गया कि सर्कुलेशन में मार्केट में 15 लाख करोड़ के कैश हैं, नोट है। ब्लैक मनी होगा तो सारी पैसे नहीं, वो पूरे 15 लाख रुपए बैंक पहुंच गए, तो किधर थे ब्लैक मनी? कहा गया कि इससे आतंकवाद खत्म होगा। 2003 के बाद पूंछ राजौरी में, ये हमारे सेना प्रमुख पांडे जी का बयान है, अभी अखबार की आपको दिखाया था कि नए दौर का आतंकवाद शुरू हुआ है 2020-21 में। आतंकवाद बढ़ा। 2003 में 23 हिंदू मारे गए थे, उससे ज्यादा हिंदू कश्मीर में अभी मारे गए टारगेट किलिंग में। आतंकवाद बढ़ा। जो मुंबई आदि में बम धमाके में 200-250 लोग मरे थे, उससे ज्यादा हिंदू मारे जा चुके। वुल्फ अटैक में 1000 के करीब हिंदू मारे जा चुके। आतंकवाद बढ़ा। आतंकवाद भी बढ़ा। काला धन कैसे बढ़ा उसको लीगलाइज करके इन्होंने, आपको आज सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट हो गया। असंवैधानिक रूप से काले धन को बॉन्ड में बदल कर ये ले रहे थे, ये भी आपको स्पष्ट हो गया। और मार्केट में पूरे जो नोट था वो बैंक में पहुंच गए, यानी पूरे भारत को घर से क्या है वसूल लिया। और अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे में, इसमें डिजिटल करेंसी का उपयोग होना, डिजिटल करेंसी ले आए हैं, ये सब कर रहे हैं, क्योंकि एक झटके में वो आपको खत्म कर सकते हैं। आपके बैंक में एक झटके में खत्म कर सकते हैं। कैश आपके पास रहेगा नहीं। हमारे जहां इलाके में रहते सारे एटीएम बंद कर दिए गए,
एटीएम में आप अगर पैसे निकालेंगे तो चार्ज लगना शुरू हो गया, एसएमएस पे चार्ज लग रहा है। उससे करीब 34,000 करोड़ रुपए उस कोरोना काल आदि में जनता के एसएमएस और एटीएम के चार्ज आदि से वसूल लिए सरकार ने। वो भी होगा, दिखा देगा अगर मिंटू। 34,000 करोड़ रुपए हम सिर्फ हम लोगों के बैंक ट्रांजैक्शन से वसूल लिए इसने। इतना बड़ा, जिस दिन ये लिखा जाएगा, कभी तो ये सत्ता से जाएंगे, वो इतिहास की सबसे बड़ी घोटालेबाज। नेहरू आदि पीछे छूट चुके। कांग्रेस की 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, इनका तो सागरमाला प्रोजेक्ट ही 7.5 लाख करोड़ का घोटाला दिख गया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये स्थिति, नोटबंदी भी बड़ा ही घोटाला था। यशवंत मिश्रा जी करें, मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट सकते हैं, पार्टियां नहीं देगी इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा, पहले ही 2 फैसले। मोदी ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर पलट देगी। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब चोरी चकारी में लीन हैं, काले धंधे में लीन हैं। जैसे 2018 में हमको पता भी चला कि कांग्रेस भाजपा दोनों ने अपने पीठ सटा के बिल पास कर लिए, नहीं पता चला ना, वही इस पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही पलट देंगे, और मास्टर स्ट्रोकवादी और अब्बासी हिंदू उसके भी पक्ष में उतर आएंगे, क्योंकि इन सबको पैसे मिलते हैं। 35,000 करोड़ आपके सिर्फ मिनिमम बैलेंस है बैंक में, आपसे 21,000 करोड़ रुपए ले लिए गए। एटीएम का चार्ज आपसे 8,000 करोड़ रुपए ले लिए गए। एसएमएस अलर्ट 6,000 करोड़ रुपए हम सबके बैंक खाते से निकाल लिए गए, सरकार ने निकाले। आपको लगा होगा 2 रुपए निकाला, हम क्या करें, 2.5 रुपए, अब इसके लिए क्या सर फोड़े, 19 रुपए लिए, हम क्या करें। इन सबसे जनता से लूट कर कॉर्पोरेट को दिया, मलेच्छ को दिया। 40-42,000 करोड़ की योजना मलेच्छों के लिए चला रहे हैं, और 80 करोड़ हिंदू क्या पूरी भारत की जनता को गरीब भिखारी बनाए हुए हैं कि तुम इसी नस्ल में, और कह रहे हैं हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। कैसे बनाओगे, 80 करोड़ लोगों को भूखे रख के? सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो झुंझुना, जीडीपी में भी घोटाला हुआ है। ये पूरा आप अगर बाहर के अखबार और सब पढ़ो तो आपको पता चलेगा। जीडीपी ओरिजिनल 4.3% है, उसको 7.5% दिखाया जा रहा है, वो भी एक बड़ा घोटाला है। हर चीज में इन्होंने घोटाले किए हैं। ये तो जब जाएंगे तो घोटालों की सबसे बड़ी सरकार निकलेगी, आप लिखवा लो इस बात। और इलेक्शन फिक्स है जी। अभी जो आप देख रहे हो, इस पार्टी को तोड़ रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, ये अगर नहीं करेंगे तो कल से जो 400 सीट आएगा तो जस्टिफाई कैसे होगा, जनता सवाल पूछेगी। तो इसलिए ये बाहरी आई वॉश तिक्रम चल रहा है सब जगह, आई वॉश का तिक्रम है। जो आदमी जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि सेना का घर लूट लिया, अशोक चौहान, उसको भी पार्टी में ले रहे हो। अजीत पवार किसानों को चिढ़ाया कि डैम में पानी नहीं है तो पेशाब कर लो, उसको ले आ रहे हो। नीतीश कुमार, उसको ले आ रहे हो। पूरे करप्ट सिस्टम को अपने में लाके, और ये सबसे साफ सुथरी सरकार बनी घूम रही है। इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या होगा। सेना का मकान लूटने वाला, आदर्श घोटाला वाला भी इन्हीं के पार्टी का मेंबर हो चुका है। धन्यवाद ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, इंडिया स्पीक दिल्ली को साधुवाद, जो पहले से ही तेजस्वी पत्रकारिता द्वारा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि मैं उसी लाइन पे हूं, भले गाली देने आए, और गाली देने वालों को रगड़ देते हैं हम। तर्क कर सकते हो, करो। गाली दोगे तो अपने बाप को जाके गाली दो, खलीफा को गाली दो। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप तर्क करो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो फर्जी अकाउंट्स वाले बनाए गए हैं, आप ध्यान देखोगे, आईटी सेल ने बड़े पैमाने पे बिना फोटोग्राफ वाले, बिना प्रोफाइल वाले फर्जी अकाउंट लगातार 2021 के अंत से आप देखेंगे 22 खूब बड़ी संख्या में तैनात किए गए, ताकि लोगों को इतना गाली दो कि लोग सच बोलना बंद कर दें। लेकिन हम इससे नहीं घबराते, इसलिए सच का साथ देंगे। सच के साथ आप थे तो आपका साथ दिया, आज आप झूठों के सरदार बन चुके हो। हिंदुत्व, धन्यवाद। नाम नहीं लूंगा, एक दूसरा चैनल है जहां आप गए हुए हैं, वहां तो मोदी जी डेली मास्टर स्ट्रोक करते हैं, जाके थमली क्या करें। उनको पैसा, उनके घर, उनके बीवी बच्चे पल रहे हैं, उनके पेट पल रहे हैं, पत्नी की साड़ियां सरकारी पैसे से आ रही होगी, बच्चों का फीस सरकारी पैसे से जा रहा होगा। अगर बहुत पैसे वाले हैं तो घर की ईएमआई जा रही होगी। पैसे वालों का तो भूख नहीं मिटता, और पैसे ले रहे हैं। जो अपने आत्मा को बेच दिया हो वो तो यही सब करेगा, उसके बाद और कोई चारा नहीं। और दूसरी बात, एक ऐसी अंध मूढ़ भेड़ पैदा हो गई है जो सिर्फ अपनी पसंद के नेता को सुनने के लिए जाती है, जहां जो सुनना है उनको।
तो लोग तो पाकिस्तान के पत्रकारों को भी मैं देख रहा हूं आजकल उस पे सुपर चैट दे रहे हैं और एक्स मुस्लिम पे भी सुपर चैट दे रहे हैं। तो ये लोग मिक्स ब्रीड की तरह की एक कैटेगरी बन चुकी है जो पूरी तरह से जनता को भरमाने के लिए अपने वर्ण संकरता का परिचय दे रही है। रवि सिंह जी कह रहे हैं सर एक शो खालिस्तान के हिस्ट्री पर भी कीजिए डॉक्टर शिल्पी तिवारी के साथ, जिससे कि भी अपने लिए एक नए देश। रवि सिंह जी आप ठीक कह रहे हैं, पर शिल्पी तिवारी जी को धमकी मिल गया था, उनको वो वीडियोज हटाना पड़ा था। हम लोगों के पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, कल को हम शिल्पी तिवारी मर जाएंगे तो कोई हमारी फैमिली को तो देखेगा नहीं, आप जानते हो। और खालिस्तानियों के पक्ष में ये सरकार उतरी हुई है, उनको ब्लैक लिस्ट से हटाया, उनको झंडा हमारे फेंकने पे साथ दिया। हम उस चक्कर में पड़ के हमारे पर अटैक होगा, कोई सरकार तो आने वाले नहीं। डॉक्टर साहब के प्रैक्टिस उस वीडियो को कई बार डाला, उतनी बार उनके साथ मुश्किल आई। तो आप इस बात को समझो, हम लोग साधारण गृहस्थ लोग हैं, सरकार को आलोचना करते हैं, सरकार अधिक से अधिक जेल में डालेगी, पर यहाँ जान लेने का मैटर है और उनके पक्ष में सरकार उतरी हुई है। आपके पक्ष में कानून को नहीं उतरने देगी अपने वोट बैंक के लिए, उनके पक्ष में सरकार उतरी हुई है, तभी उनको ब्लैक लिस्ट से बाहर किया। किसान आंदोलन 1.5 साल उनका चलने दिया, यू टर्न लिया, हमारा झंडा फेंक के अपमान होने दिया, प्रधानमंत्री को घेरने दिया। जब सरकार उनसे नहीं लड़ पा रही, हम क्या लड़ेंगे? तो हमारी थोड़ी जान की भी चिंता होती है, इसलिए इस बात को आप समझो। हम सरकार जिसके पक्ष में खड़ी हुई है, उसके पक्ष में हम विरोध में बोल के क्या मरना है क्या? आप देख ही रहे हो, तिवारी जी डॉक्टर साहब को इतनी धमकी आ चुकी, कितनी बार वीडियो हटाना पड़ा, इस चैनल पे कितनी बार हटाया गया, आप देखिए। क्या सुप्रीम कोर्ट फंड की जानकारी मिलने के बाद जांच कराएगा कि सत्ताधारी पार्टी ने फंड मिलने के बाद किस तरह लोगों से उपकृत किया? सुप्रीम कोर्ट के पास जांच का अधिकार नहीं है, यही तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में एक संयोजन है। सुप्रीम कोर्ट के पास जांच का अधिकार नहीं है, जांच को दे सकती है, ऑर्डर कर सकती है, लेकिन इसमें कैसे करेगी, क्या इसमें करेगी? क्योंकि नीतियां तो आपको जोड़ना होगा कि ढेकना साहब ने इतना फंड दिया इस पार्टी को, तो ढेकना साहब के लिए क्या क्या किया गया, ढेकना इनकी। सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच नहीं करवा सकती। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि वो इतना ही कह सकती है कि इसको उपकृत किया है, इस पे कोई जाएगा, कोई करेगा, केस डालेगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें आएगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नहीं कहेगी इस पर। हाँ श्वेता जी, पूरा इलेक्शन सेट है, ये जबरदस्ती हम लोग चुनाव आदि में भाग ले रहे हैं, पूरी तरह से इलेक्शन सेट है। और देखिए इसलिए मालिका कहती है इलेक्शन में सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मैंने सुना है। भविष्य मालिका आदि में भी है। 400 सीट आएगा कैसे? अब कोई इंदिरा गांधी तो अभी मरी नहीं कि राजीव गांधी को 400 सीट जैसे आया था, तो उसके लिए वितंडा तो करना होगा। फिक्स तो पहले से 400 सीट है मशीन में, तो इसलिए सबको मिला लोगे, कोई विपक्ष था ही नहीं, इसलिए इन्हीं को आ गया वोट, आप उसको संतुष्ट हो जाओगे। 400 सीट तो ऐसे भी नहीं आ सकती, अगर जनता 30-40% जनता वोट ही नहीं देगी तो नहीं आएगी। लेकिन माइंड वॉश, माइंड गेम चल रहा है, जनता का माइंड वॉश किया जा रहा है, वही खेल हो रहा है। राजेश सुनियाल जी धन्यवाद, प्रणाम। जब से आपसे जुड़े हैं आपकी हर बात को सही साबित होते हुए दिख रहे हैं, आपकी दूरदर्शिता की दाद देनी पड़ेगी। आपसे ही सीखा है हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये धन्यवाद राजेश जी, ये हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि जो हो रहा है और जो दिख रहा है, जो हो रहा है और जो दिख रहा है, दोनों के बीच के अंतर को देखो, दोनों के बीच एक लाइन है, उस बारीक लाइन को पकड़ना पत्रकारिता है कि आपको दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, और आपको जो दिख रहा है अभी मीडिया वही दिखा रही है, परंतु उसके बीच की लाइन जो बारीक लाइन है उसको छुपाया जा रहा है, उसको पकड़ना पत्रकारिता है। ये हमारी 2002 से यही ट्रेनिंग है। मैं अपने अखबार की कटिंग आप लोगों को जारी करके दूंगा। इससे बड़े बड़े घोटाले मैंने कांग्रेस के खोले हैं। तो लाइन लेंथ अगर पत्रकारिता सही से कोई कर रहा है, कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं हमें कि हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हारेंगे जीतेंगे, हम नहीं कर सकते। वो ज्योतिष का अलग क्षेत्र होता है, हमारा है कि पैटर्न जो है पत्रकारिता उस ट्रेंड को पकड़ती है। अब जैसे इसमें था, जैसे कैसे है, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में कहा गया कि जनता को कोई जानकारी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहीं तो पाप है, कुछ तो छुपा रहे हो, इसलिए एक भ्रष्टाचार है, ये दिख रहा है। यही हमने लाइन लिया, यही लाइन सुप्रीम कोर्ट ने लिया। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई चीज अगर आपको कहना पड़ रहा है कि हम जानकारी नहीं देंगे,
जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं। कौन पैसा हमें दे रहा है हमको कोई हम किसी को जानकारी नहीं देंगे। इसका मतलब कुछ तो छुपा रहे हो। ये पत्रकारिता का लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कुछ तो छुपा रहे हो आप। संवैधानिक आरटीआई कानून खत्म कर दिया, संविधान खत्म कर दिया। कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजनेता एक देश जाता है किसी एक इंडस्ट्रिस्ट के लिए और उनकी बैठक करता है, उस इंडस्ट्रीज को कुछ दिन बाद वहां ठेका मिल जाता है, तो इसको बिटवीन द लाइन्स पकड़ना होता है। ये वहां गए, उसके बाद ये ठेका इसको मिला। अब इसको जो ठेका मिला है इसने कैसे फायदा पहुंचाया होगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। ऐसे ये पूरा खेल ऐसे आंख के सामने। अंजू बेन जी करें इस मुद्दे से ध्यान भटाने के लिए भाजपा ने अभी कॉर्पोरेट चर्च मिशनरी का मुद्दा पकड़ा दिया है। वो हिंदू मुस्लिम चर्च पकड़ाएंगे, हमें अपने मुद्दे पकड़ना है। जब वो मुस्लिम करें तो सीधे कहना है उसको मजबूत किसने बनाया? राजा बलि ने असुरों को मजबूत बनाया तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को सत्ता से च्युत कर दिया, बाहर कर दिया। तो उन असुरों को मजबूत किसने बनाया? सच्चर कमेटी किसने लागू किया? आज वो जो पत्थर चला रहे हैं उन पर कार्रवाई किसने नहीं की? 50% मलेच्छों को 14 के बाद घर किसने दिया? 50% को 37% को मुद्रा लोन किसने दिया? जो मुद्रा लोन कभी बैंक को लौटा ही नहीं रहा, वो खुद एनपीए होने पर है। किसने दिया? उनके बच्चे गर्भ में होते हैं तो पैसा कौन देता है? उनकी पूरी पढ़ाई पर खर्चा कौन उठा रहा है? उनको आरक्षण जो असंवैधानिक है, मैं फिर से आपको बार बार कर रहा हूं, मलेच्छों को आरक्षण, धर्मांतरित मुस्लिम ईसाई को आरक्षण असंवैधानिक है। उसको आरक्षण कौन दे रहा है? जो उसको मजबूत बना रहा है पत्थरबाज, वही उसको बना रहा है। जो उसको मजबूत बना रहा है वही उसको दंगाई बना रहा है। जो उसको मजबूत बना रहा है वही उसको हिंदुओं को मारने के लिए उकसा रहा है। सिंपल थ्योरी। इसलिए उनके बहकावे में आने से अच्छा अब सवाल पूछना शुरू कर। नवीन मिश्रा जी का सर क्या एसबीआई सही डाटा देगा? इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। अगर उसने कहा उसने छापा कि 10,000 बॉन्ड हमने छापे, तो 10,000 बॉन्ड किसने खरीदे ये बताओ? ये तो मनी ट्रेल है। 10,000। अब वो टाइम लेगा। आपको देखिए क्या होगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं। इसमें दो चीजें होंगी। पहला, या तो सरकार अध्यादेश लाके इसको खत्म कर दे, नहीं तो सरकार के पास ऑलरेडी इतने पैसे आ चुके हैं उसकी पार्टी के पास, तो वो क्या करेगा? एसबीआई कहेगा अभी हम बहुत चुनाव में हैं, व्यस्त हैं, ये एसबीआई डाटा देने से भागेगा ताकि चुनाव हो जाए जल्दी, चुनाव के बाद हम दें। और चुनाव आयोग कहेगा अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम मिलॉर्ड हम चुनाव में फंसे हुए हैं, अभी हम कर नहीं सकते, वेबसाइट ये नहीं कर सकते। तो चुनाव बीत जाने के बाद ये डाटा कभी डालेंगे, तब तक जनता के काम कहीं नहीं रहेगा। तो ये खेल होगा, आप नोट कर लो। अभी आपको एसबीआई का या चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं, मिलॉर्ड अगली तिथि दे दीजिए, अभी चुनाव में फंसे हैं। और वो अगली तिथि जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। तो ये आपको चुनाव से पहले कोई सूचना नहीं देने जा रहे, यह स्पष्ट है, साफ दिख रहा है। कुणाल जी रवि सिंह जी सही कह रहे हैं, खालिस्तान पे एक वीडियो चाहिए सर। आप लोग समझा करो, मैंने अभी आपको कह दिया है, जब सरकार ही खालिस्तानियों के पक्ष में है तो मैं सरकार और खालिस्तानियों से कैसे लड़ लूंगा? मैं तो एक साधारण सा आदमी हूं, मारा जाऊंगा मैं। राकेश जी का ये है नया मोदी जी का भारत, जहां हम खालिस्तान और अलगाववादी की बातें नहीं। बिल्कुल सही, पहले तो खुल के करते थे, आप इनको ब्लैकलिस्ट से इन्होंने हटाए। किसान आंदोलन के नाम पर 1.5 साल इनको मजमा करने दिया, 1.5 साल। हम लोग तो हरियाणा में ही रहते हैं, हम तो आप देख ही रहे हैं, फिर से मजमा करने दे रहे हैं। हमारे झंडे फेंक दिए। जिस प्रधानमंत्री को घेर लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, वो हमारे आपके लिए कहां आएंगे? और हमारे मरने पे तो और सब खुशी मनाएंगे, बड़ा अच्छा हुआ गया। तो इस बितंडा में क्यों पड़ना हम? ऋषभ जी कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस का रास्ता लेगी बीजेपी। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि या तो उसको रोक देगी, अगर पैसे नहीं मिले हैं अभी तक बड़े पैमाने पे तो ऑर्डिनेंस से रोक देगी। यदि पैसे मिल गए हैं तो इसको डिले टैक्टिक्स में खेलेगी, सूचना नहीं देगी आम जनता को। ये तो होगा। जनता के प्रति जिम्मेदार ना सरकार है ना पार्टियां हैं, याद रखिए। आप भले ढोलक बजाते पार्टी के पीछे घूमते रहिए, अपना समय बर्बाद कर दे। मैंने ढोलक बजाते हुए इतना समय बर्बाद किया ना इनके, पर हम भी तो मनुष्य हैं, आत्मा है हमारे अंदर, वो भी तो कभी जागेगी। परमात्मा अकेले जन्म लिए अकेले मरेंगे, किसी के पीछे क्यों जाए हम? इसलिए
इन सबके मोह माया को छोड़ दीजिए, ये आपके हित में नहीं है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लेयर्स हैं ये सारी पार्टियां। आपको इंजेक्शन ठुकवा दिया, हार्ट अटैक हो रहा हो तो हम नहीं जानते, हमने तो नहीं ठुकवाए, जबकि हर इंजेक्शन के फर्रे पे नेताजी का फोटो लगा रहता था। आपके लिए कोई नहीं है चीज, अपनी फैमिली के लिए आप सोचो, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं हिंदुओं के संगठन की बात कर रहा हूं कि हिंदू अगर संगठित होगा तो पटना में आज आपका कोई संकट में है, उस संगठन में है तो आपको वहां कोई चार खड़ा हो जाएगा, हैदराबाद में कोई खड़ा हो जाएगा, वही खड़ा हो सकता है आपके लिए, ये कभी नहीं खड़े होंगे। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं ये सब पॉलिटिकल पार्टियां आदि, इनके पीछे अपना समय मत गवाओ, ये बर्बाद हैं लोग, परिवार तोड़ रहे हैं लोगों के, आपके पूरे बिजनेस को तोड़ रहे हैं, आपके पूरे रोजगार को तोड़ रहे हैं, आपके देश को विदेशी फंड से तोड़ रहे हैं, विदेश ने जो हमारी धरती पे कब्जा किया उसको वो जमीन देकर हमारे देश को तोड़ रहे हैं, आपके धर्म को, मलेच्चों को आगे बढ़ाकर सच्चर कमेटी लागू करके तोड़ रहे हैं, तो क्यों उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अन्ना जी कह रहे हैं सर मैंने 89 की मेंबरशिप लेके कैंसिल कर दी, मुझे 200 वाली मेंबरशिप लेनी है, कैसे लूं? ये तो वही बताएगा आपको यूट्यूब पे ही फिर से आप मेंबरशिप लेंगे तो वो आपको बताएगा। तो यूट्यूब में ही करना होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये यूट्यूब के ही होता है। यूट्यूब उसमें से आधा पैसा यूट्यूब रखती है, आधा पैसा चैनल को देती है। दिनेश पाठक जी धन्यवाद, काफी दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, आपकी सत्यनिष्ठ विश्लेषण और वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता से हम आत्मविश्वास से भर गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता वस्तुनिष्ठ ही होना चाहिए, ये पहला चैप्टर होता है हम लोगों का कि पत्रकारिता का मतलब व्यक्तिनिष्ठ नहीं, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं, यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिविटी। और जिस विषय से मैं पढ़ा हूं समाजशास्त्र, वो भी कहता है व्यक्तिनिष्ठ नहीं ऑब्जेक्टिव, क्या होगा या क्या होना चाहिए नहीं, क्या हो रहा है वो बताना ही समाजशास्त्र है, वही बताना पत्रकारिता। धन्यवाद नीलम जी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कई लोग हमें कह रहे हैं, मैं जानता हूं वो प्रेम के लिए कह रहे हैं कि इस पे आप खबर करिए उस पर, लेकिन उसके अलग खतरे हैं। प्रधानमंत्री ने उस पूरे गिरोह को खुला छूट दे रखा है भारत सरकार इन सब ने, तो फिर कौन पंगा लेगा? कोई हमको कानून से भी मदद करने नहीं आएगा उस पूरे मामले में, खालिस्तान आदि के मामले में, इसलिए उसको वहीं छोड़ दीजिए। मोदी भक्त जी आए हैं, आप मोदी जी को कुछ मत बोलिए, मोदी जी मेरे लिए भगवान है और देश है, मैं उनके लिए खतना भी करा सकता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है, आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं क्यों कुछ बोलूंगा, मैं तो उनकी पॉलिसी पे बोल रहा हूँ, मैं उनके पर्सनल जीवन पे तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। पर्सनल जीवन पे मंदिर पे बोला था कि भाई मंदिर में राम जी को भी सीता जी के सोने की प्रतिमा रखनी पड़ी, तो प्रधानमंत्री बिना पत्नी नहीं आ सकते। तो जहां पर्सनल लाइफ है सार्वजनिक, वही मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, योजना पे बोलता हूँ। उनकी योजना खतरनाक है हिंदुओं के लिए, देश के लिए भी। गार्गी जी, संदीप जी, आई हैव परचेज स्मार्टफोन राइट फ्रॉम 2018, आई एम फॉलोइंग योर जर्नलिज्म आफ्टर वरुण सेनगुप्ता, आई गॉट ए करेजियस पर्सनालिटी लाइक यू। नमस्ते, धन्यवाद गार्गी जी, आप तो हमेशा से रही हैं। हमें संगठित होना है शास्त्र और संगठन से, तो आप लोग केजीएफ भारत का जो अद्वैत पे कोर्स हमने लॉन्च किया है उसमें जरूर अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। 100 शुरू के जो 100 रजिस्ट्रेशन हैं उनकी 50% फीस को माफ कर दिया गया है, ज्यादा फीस नहीं है, 2500 फी है, जरूर कराइए, क्योंकि हमारे धर्म संस्था को खत्म करके, शंकराचार्यों को खत्म करके संघाचार्यों के जरिए पूरे भारत को बर्बाद करने की जो व्यवस्था चल रही है उसको हम समझ पाएं और अपने धर्म को बचा पाएं, इसके लिए हमें संगठित होना है और इसके लिए हमें सच जानना है। और इसमें सिर्फ वीडियो के जरिए आपको सच नहीं, इसमें आपको एग्जाम देना होगा। कल रात मैं खुद ही सपने में एग्जाम लिख रहा था और मैंने लिखा कि मेरे पास 20 मिनट का समय है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मेरे दिमाग में यह चल रहा है, तो आप सबको एग्जाम, क्योंकि धर्म को जानेंगे तो ही अपने और अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म को, शास्त्र को जानेंगे, फिर शास्त्र धारण करेंगे, तब हम संगठित होंगे तो हिंदू धर्म को बचा पाएंगे। वरना ठाकुर सुहाती की तरह इस नेता का मुंह ताकेंगे, उस नेता का मुंह ताकेंगे, इस संघाचार्य का मुंह ताकेंगे, उस संत का मुंह ताकेंगे, होगा कुछ नहीं, हम लूटते चले जाएंगे, हम बर्बाद होते चले जाएंगे, जबकि हमें अपने धर्म और अपने देश को बचाना है। जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद।